कभी कभी कोई फिल्म इतनी सारी बातें एक साथ बोलने की कोशिश करती है कि आखिर में दर्शक को समझ ही नहीं आता कि असली बात थी क्या। और सूबेदार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहली नजर में लगता है कि एक दमदार रिवेंज फिल्म होगी, एक रिटायर्ड फौजी, एक खतरनाक माफिया, छोटे शहर में फैला डर। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती एक अजीब सा सवाल खड़ा होने लगता है, अगर कहानी इतनी मजबूत थी तो फिर फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में खालीपन क्यों रह जाता है? क्यों लगता है कि कुछ बड़ा बनने वाला था लेकिन हर बार कहानी अचानक कहीं और मुड़ जाती है? और यहीं से सूबेदार का असली खेल भी शुरू होता है। फिल्म की कहानी एक छोटे से शहर में सेट है जहां रेत माफिया का आतंक है। यहाँ एंट्री होती है सूबेदार मेजर आदित्य मौर्य की, जिसका किरदार निभा रहे हैं अनिल कपूर, एक रिटायर्ड फौजी जिसके अंदर गर्व भी है और गहरा अपराध बोध भी। घर लौटते ही साफ पता चलता है कि लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं है, घर के अंदर भी चल रही है। उनकी बेटी श्यामा यानी राधिका मदान अपने पिता से काफी दूर हो चुकी है, क्योंकि जब उसे अपने पिता की जरूरत थी तब वो देश की सेवा में कहीं और थे। तो यहाँ तक कहानी काफी दमदार लगती है। एक तरफ परिवार का टूटता रिश्ता, दूसरी तरफ शहर में फैलता माफिया का डर। लेकिन यही अचानक कहानी में एक और मोड़ आता है। इस पूरे शहर पर राज करता है एक खतरनाक नाम प्रिंस, जिसका किरदार निभाया है आदित्य रावल ने। प्रिंस सिर्फ गुंडा नहीं है, वो ऐसे इंसान है जो पूरे शहर को अपनी निजी जागीर समझता है। और उसके पीछे खड़ी है उसकी बहन रेत माफिया की ताकतवर खिलाड़ी बबली दीदी, जिसे निभाया है मोना सिंह ने। अब यहाँ तक सब कुछ सेट हो चुका है, रिटायर्ड फौजी, खतरनाक माफिया, टूटा हुआ परिवार। तो अब कहानी को एक तेज रफ्तार रिवेंज ड्रामा बन जाना चाहिए था, लेकिन यही फिल्म अचानक ब्रेक मार देती है। कभी कहानी कॉलेज के अंदर होने वाली बदतमीजी की तरफ मुड़ जाती है, कभी पिता बेटी के रिश्ते की तरफ, और कभी अवैध रेत खनन के मुद्दे पर। सुनने में ये सब काफी बड़े मुद्दे लगते हैं, लेकिन असली दिक्कत ये है कि फिल्म हर मुद्दे को छूती जरूर है पर किसी के साथ रुकती नहीं। जैसे कोई इंसान एक साथ 5 कहानियां सुनाने लगे और किसी का भी अंत ना बताए। और फिर आता है वो पल जहां फिल्म को सबसे ज्यादा इमोशनल होना चाहिए था। सूबेदार मौर्य का गुस्सा एक पुरानी जीप से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, वही जीप जो उनकी पत्नी के सपनों की याद दिलाती है। कागज पर ये एक गहरा इमोशनल प्रतीक लगता है, लेकिन स्क्रीन पर ये पल थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि दर्शक अभी तक उस दर्द से जुड़ ही नहीं पाया, जिसे फिल्म अचानक बहुत बड़ा बना देती है। और यहीं से फिल्म का टोन भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। फिल्म को चैप्टर में बांटा गया है, जैसे डर, घाव वगैरह। सुनने में काफी स्टाइलिश लगता है, लेकिन असल में इन चैप्टर का कहानी से कोई खास कनेक्शन महसूस नहीं होता। मतलब नाम बड़े पर कहानी उनसे जुड़ती ही नहीं। लेकिन इस सब गड़बड़ के बीच एक चीज है जो फिल्म को पूरी तरह गिरने से बचा लेती है, और वो है एक्टिंग। अनिल कपूर यहाँ भी साबित कर देते हैं कि गुस्से से भरे बुढ़े का इंसान का किरदार वो कमाल के तरीके से निभाते हैं। उनके चेहरे पर जो थकान और अंदर छिपा गुस्सा दिखता है वो काफी असर छोड़ता है। आदित्य रावल भी विलेन के रूप में काफी अलग नजर आते हैं। उनका किरदार सिर्फ चिल्लाता नहीं है, उसमें खतरनाक अहंकार भी दिखाता है। राधिका मदान भी अपने रोल में ईमानदारी दिखाती हैं, खास तौर पर पिता से दूरी वाले सीन में। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या सूबेदार एक खराब फिल्म है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसके पास बहुत सारे अच्छे आइडिया थे, बस उन्हें एक साथ संभालने वाला मजबूत स्क्रीन प्ले नहीं था। और यही वजह है कि अनिल कपूर की दमदार परफॉर्मेंस और कुछ अच्छे एक्शन सीन्स होने के बाद भी सूबेदार आखिर में बस एक औसत अनुभव बनकर रह जाती है। लेकिन असली दिलचस्प बात अभी भी बाकी है, क्योंकि इस फिल्म का जो रिस्पांस आ रहा है उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में बॉलीवुड फिर से ऐसे आइडिया से भरी लेकिन बिखरी हुई फिल्मों से कुछ सिखाने वाली है, या फिर सूबेदार जैसी कहानियां दोबारा देखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।